बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल या कंप्लीट द फॉलोइंग। इसको कंप्लीट करना है। इसमें है पहला जो पार्ट है, इसमें जैसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है MB का मतलब मार्क प्राइस। मार्क प्राइस वो प्राइस होती है, वो कीमत होती है जो किसी चीज़ के ऊपर लिखी होती है। ठीक है, जैसे हम किसी शूज़ की शॉप पे जाते हैं, एक प्राइस ऊपर लिखी होती है, फिर उन्होंने बताया होता है कि इतनी डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई 10% दे रहा है, कोई 50% वो डिस्काउंट दे रहा है, तो वो परसेंटेज होती है, वो डिस्काउंट होती है। सेल प्राइस वो होती है जो डिस्काउंट करने के बाद उसकी कीमत होती है। एक असल कीमत होती है जो ऊपर लिखी होती है, जो ऊपर प्रिंट होती है, फिर डिस्काउंट करने के बाद जिस रेट पे उसको सेल कर रहे होते हैं, सेल प्राइस। एस का मतलब सेल, पी का मतलब प्राइस, सेल प्राइस जिस पे वो सेल कर रहे होते हैं। तो डिस्काउंट आप समझ गए हैं कि जितनी असल वैल्यू से जितने पैसे कम वो देने होते हैं, जितनी हम उनसे रायत करवा लेते हैं, ठीक है ना, वो डिस्काउंट होता है। फिर ये डिस्काउंट परसेंटेज है, ये हम कैलकुलेशन से फाइंड करेंगे। तो ये वाला जो टेबल है मैंने एक पेज के ऊपर भी ड्रा किया है, उसके ऊपर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बेटा मैंने टेबल के ऊपर ड्रा किया हुआ है। तो अब देखें कि पहले हमने मालूम करना है कि डिस्काउंट कितनी है। कीमत ऊपर लिखी 80 रुपीज़ हुई है, 70 की वो सेल कर रहे हैं, तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं? असल प्राइस में से 70 को माइनस कर ले। वैसे तो ज़बानी है ये, लेकिन अगर आप करना भी चाहें तो ऐसे करके कर सकते हैं। वो 10 रुपीज़, ये सब के साथ रुपीज़ आपने लिख लेना। ये सब कोई रुपीज़ में बातें हो रही हैं, तो ये रुपीज़ आपने लिख लेना है। तो 10 रुपीज़ वो डिस्काउंट है। तो अब नेक्स्ट देखें कि डिस्काउंट परसेंटेज, जितना डिस्काउंट है उसकी परसेंटेज मालूम करनी हो ना, तो डिस्काउंट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है ना, वो मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये बेटा डिस्काउंट परसेंटेज जब मालूम करनी हो तो ये फार्मूला होता है डिस्काउंट परसेंटेज, या तो डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस। तो ये डिवाइड मार्क प्राइस से होना है, मल्टीप्लाई बाय 100। और ये वाले जो होते हैं ये परसेंटेज मालूम करने के लिए। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, डिस्काउंट कितनी है 10, और प्राइस लिखी कितनी हुई है, ये मार्क प्राइस कितनी है 80, मल्टीप्लाई बाय 100, साथ ही परसेंटेज का साइन। अब इसमें देखें जो कैंसिल हो सकता है उनको आप कैंसिल करें। इस ज़ीरो से ज़ीरो अल्लाह को प्यारा हो गया। अब इसको 4 के टेबल से भी कट कर सकते हैं या 2 से भी कर लें, जैसे आपका दिल चाहे वैसे आप कर सकते हैं। मैं 4 से कर रहा हूँ, 4 2 दा और 4 25 दा, तो ये 25/2। अभी 25 को जब 2 से डिवाइड करें, यानी इसका हाफ करें, 25 का हाफ करें, तो क्या होता है? 25 का हाफ होता है 12.5, यानी 12.5। ये परसेंटेज यहाँ पे, तो ये इसकी जो आई है प्राइस, इसका जो डिस्काउंट परसेंटेज आई है वो 12.5 है, 12.5%। बस आपने ये फार्मूला डिस्काउंट का याद रखना है। अब नेक्स्ट टाइम में देखें, एक चीज़ के ऊपर कीमत लिखी हुई है 100 रुपीज़, उसके ऊपर डिस्काउंट दे रहे हैं 20 रुपीज़। तो 100 रुपये की चीज़ पे वो हमें 20 रुपीज़ डिस्काउंट दे दे, तो हमें वो कितने की हमें देगा? सेल प्राइस का मतलब वो प्राइस होती है जिस पे हम चीज़ खरीद रहे होते हैं। तो 100 में से 20 माइनस कर दें। वैसे तो आप ज़बानी भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको ये कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ। तो 80 रुपीज़, वो हमें 80 रुपीज़ की चीज़ देगा। तो अब इसका हमने डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो डिस्काउंट परसेंटेज का ये फार्मूला है, यहाँ पे मैं नंबर 2 लिख लेता हूँ ताकि ये पार्ट 2 शो हो जाएगा, पार्ट 2 का हम कर रहे हैं ये। तो फार्मूला वही है, डिस्काउंट परसेंटेज। अब डिस्काउंट इसकी है 20 रुपीज़, डिवाइड बाय मार्क प्राइस होता है, मार्क प्राइस इसकी है 100, मल्टीप्लाई बाय ये 100 परसेंटेज। 100 के साथ 100 क्या हो गया? अल्लाह को प्यारा हो गया, ये कट गया, बाकी 20 बच गया, तो 20%। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसकी डिस्काउंट कितने हैं? 20%, क्योंकि 100 की चीज़ थी ना, तो 100 पे 20 डिस्काउंट है, तो मतलब कि 20% का मतलब होता है 100 पे भी 20। तो एक ही बात है ये। पहले मेरे ख्याल में ये वाला पार्ट कर लें,
फिर ये कर लेंगे। एक चीज़ हमें सेल कर रहे हैं वो 180 की, उस पर हमें डिस्काउंट दे रहे हैं वो 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ डिस्काउंट करने के बाद हमें वो चीज़ मिल रही है 180 की। सेल प्राइस है ना, सेल प्राइस वो प्राइस होती है जिस पे हमें दे रहे हैं। मार्क प्राइस वो होती है जो उसके ऊपर लिखी हुई है, मार्क हुई है, प्रिंट है। तो 180 की हमें मिल रही है, उसके ऊपर 20 रुपीज़ डिस्काउंट मिलने के बाद तो उसकी मार्क प्राइस क्या होगी, जितने में हमें दे रहे हैं वो और जितनी रायत है उसमें वो प्लस कर दें, तो टोटल जो बनेगा 200, यानी उसके ऊपर जो प्राइस प्रिंट है वो 200 रुपीज़ है, तो 200 उसकी मार्क प्राइस है। तो अब इसकी भी हम परसेंटेज मालूम कर लेते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज। तो 20 रुपीज़ ये है हमारा फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट है हमारी 20 रुपीज़, ये 20 है ना, और मार्क प्राइस 200 है, मल्टीप्लाई बाय 100%। एक ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो, एक ज़ीरो के साथ यहाँ ज़ीरो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 था, 2 1 था, बाकी 10 ही बच गया ऊपर ही। तो ये 10% उसकी डिस्काउंट है, यहाँ पे आ जाएगा 10%, यानी 200 पे 20 रुपये रियायत कर रहा है, तो 100 पे कितना होगा, 10 रुपीज़, वो 10%। ये ज़बानी सही है लेकिन फिर भी मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ कि चलो और आसानी हो जाए। अब इस क्वेश्चन में देखें कि जो डिस्काउंट है वो परसेंटेज में दी हुई है। तो परसेंटेज में जब डिस्काउंट दी हो, वो असल डिस्काउंट मालूम करनी हो ना, उसका भी एक फार्मूला है। आइए देखते हैं क्या फार्मूला है। तो जो डिस्काउंट मालूम करने का फार्मूला है वो फार्मूला इसी से बना हुआ है। डिस्काउंट मालूम करना होता है, इसी में वैल्यू पुट करते जाए फिर भी आ जाएगा, नहीं तो सिंपली तौर पे जो मालूम करनी होती है वैल्यू वो इधर ही रह जाएगी, ये वाली वैल्यू उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको मैंने इस तरह करके लिख दिया कि जब डिस्काउंट मालूम करना हो तो इक्वल टू होता है डिस्काउंट परसेंटेज जो दिया होता है मल्टीप्लाई मार्क प्राइस। तो इस क्वेश्चन में जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है वो 25% है और मार्क प्राइस है 400। 25% यानी कि 25% का मतलब होता है 20, ये परसेंटेज को उठा के ना ओवर 100, मार्क प्राइस कितनी है 400। अब इसमें कैंसिल कर लें, 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरो कट गए, 25 4 द 100 रुपीज़ डिस्काउंट है। अब यहाँ पे लिख दें इसका डिस्काउंट कितना है, ये डिस्काउंट का कॉलम है ना, 100 रुपीज़ डिस्काउंट है। अब 400 की चीज़ है, उस पर 100 डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो कितने की वो सेल करेगा, यानी डिस्काउंट करने के बाद कितने की हमें देगा। असल प्राइस में से जो डिस्काउंट कर रहा है वो माइनस कर दें, बाकी जो बचेगा ना 300, वो 300 की सेल प्राइस है। तो ये बेटा इसका जो कॉलम है ये कंप्लीट हो चुका है, ये जो इसका जो टेबल था सारा ही।